दिल्ली में बीती रात कहां आग में झुग्गी बस्ती हुई खाक, कहां शादी में बेकाबू हाथी ने मचाया उत्पात। पानी के तेज बहाव में बहादुरी दिखाने से कैसे एक युवक की जान पर बनाई और कहां एक पेड़ में आम की 22 प्रजाति मिली है। राज्यों की प्रमुख खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में बनी झुग्गी बस्ती में कल देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी के 53 परिवार रहते थे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से सभी झुग्गियाँ जलकर खाक हो गयी। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शादी समारोह में हाथी अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हाथी ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। अमलापुर मलवा गांव में बारात की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी को भी मंगवाया गया था, लेकिन अचानक उसके बेकाबू होने के बाद वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान जिस रथ पर दूल्हा सवार था उसका घोड़ा भी भटक गया। डर और अफरा तफरी के बीच दूल्हे ने रथ से कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के अकोला में पानी के तेज बहाव के बीच बहादुरी दिखाने के दौरान युवक की जान खतरे में पड़ गई। युवक अपने दोस्त को पानी के तेज बहाव के बीच रास्ता पार कर दिखाना चाह रहा था, लेकिन इस चक्कर में वो पानी में बहता ही चला गया। पानी का तेज बहाव उसे बाइक समेत काफी दूर तक बहा कर ले गया। गनीमत रही कि युवक को तैरना आता था। जैसे तैसे वो तेज बहाव से बाहर आ पाया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी और बहादुरी से एक यात्री की जान बच गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के मुताबिक एक शख्स चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान संतुलन खोने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। युवक को गिरता देख आरपीएफ के कांस्टेबल ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पटरियों के नीचे जाने से बचा लिया। दिल्ली में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। चाणक्यपुरी इलाके की विवेकानंद जयंती झुग्गियों में रहने वाली करीब 4000 लोगों का दर्द का समाधान पिछले कई दशकों से कोई सरकार नहीं निकाल पाई है। 3 महीने से पानी की समस्या का समाधान नहीं निकलने के बाद लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर खाली घड़ा फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ के लोग 5-5 घंटे पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। बिहार के बांका की मस्जिद में हुए धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में मारे गए मदरसे के 34 साल के मौलाना अब्दुल मोबिन ने यूपी के अलीगढ़ के अजमेतुल अशरफिया सिटी से आलिम ऑनर्स की डिग्री ली थी। मौलाना अब्दुल मोबिन झारखंड के देवघर का रहने वाला था। धमाके के पीछे की साजिश के तार किससे जुड़े हैं, इसकी जाँच NIA कर रही है। अब्दुल मोबिन की बीवी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से ग्रसित हैदराबाद के 3 साल के अयांश को दुनिया की सबसे महंगी दवा दी गई। अयांश को जोलगेंसमा नाम की दवा दी गई, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये दवा अमेरिका से इंपोर्ट होकर भारत पहुंची थी। केंद्र सरकार ने इस पर 6 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी और GST भी माफ कर दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दवा की कीमत 6 करोड़ और बढ़ जाती। अयांश के माता पिता ने सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग के जरिए इतनी बड़ी रकम जुटाई थी। कोरोना काल में देश के ज्यादातर राज्यों में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस दौरान घर में रहते हुए पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पुणे की ट्रस्ट सेल का दावा है कि लॉकडाउन के दौरान पुणे में 1535 पुरुषों ने पत्नियों के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत करने वाले पुरुषों की संख्या लॉकडाउन से पहले 1 साल की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। ऐसे मामले में ऑनलाइन माध्यम से काउंसिलिंग की जा रही है। क्या आपने आम के एक ही पेड़ में 22 प्रजाति के फल देखे हैं? महाराष्ट्र की सांगली में किसान काका साहेब सावंत ने अपनी नर्सरी में ऐसे ही आम का पेड़ लगाया है, जिसमें आम की 22 प्रजाति के फल आए हैं। इस पेड़ पर केसर, हापुस, सिंधु, रत्ना, सोनपरी, नीलम, आम्रपाली, दशहरी, मल्लिका समेत कई प्रजाति के फल लगे हैं। जो भी इस चमत्कार के बारे में सुन रहा है वो इस नर्सरी को देखने के लिए आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।